मिट्टी की ढेरी जैसे रब्बा, लहरों में मिलके खो जाए, वैसी ही जात मेरी तन्हा, गैरों में नुमान? मिलके खो जाए। उसका चक्कर तो अरसलान के साथ था ना। अगर वो भागती तो अरसलान के साथ भागती, मगर अरसलान तो खुद यहाँ आया हुआ है। तुम्हें जेवरात और अकमेर की जो रकम दी थी मैंने, वो ऑफिस से ली थी। तो ऑफिस के पैसों में तुम्हारा कोई हक नहीं? वो कहाँ ये बात समझते हैं? वो मुझे अपना जर खरीद गुलाम समझते हैं। तो उनको बोलने दो, तुमने तो अपना हक लिया है ना। मेरे दामन पे लगा दाग अब धुल चुका, क्योंकि मैंने जो कुछ भी किया था ना, एक बहुत अच्छी और साफ नीयत से किया था, अपने खानदान की इज्जत बचाने की खातिर। क्या मतलब? वो अभी भी सारा को ब्लैकमेल कर रहा है। वही सीडी वो चाचा जान के पास लेके गया था, उन्हें धमकी देकर आया है, और चाचा जान बहुत परेशान है। नोमान, तुमने कंपनी के वो 30-35 लाख बिनिश को दिए? नहीं, वो तुम्हें। आंटी आप इतना परेशान क्यों हो रही हैं? अगर दिए भी है तो अपनी बीवी को दिए हैं, किसी गैर को तो नहीं दिए। दे, जरूर दे, मगर चोरी चोरी नहीं। जब इन्हें इनका हक नहीं दिया जाएगा तो ये चोरी ही करेंगे ना। मैंने कोई चोरी नहीं की। बिनिश, तुम बकवास मत करो। अगर चोरी नहीं किए तो इतना डर क्यों रहे उनसे? क्योंकि मैंने बगैर हिसाब के बाबा से पैसे लिए हैं, मुझे इसका हिसाब देना पड़ेगा। और वैसे भी अगर जायदाद में से मेरा हिस्सा निकाला जाए तो इससे 10 गुना ज्यादा रकम बनती है। लेकिन तुम्हें तुम्हारा हिस्सा देगा कौन? यहाँ अपना हक मांगना तो गुनाह समझा जाता है। मैं तो मंगनी से यही सब सुनती आ रही हूँ। बिनिश, तुम नोमान को हमारे खिलाफ भड़का रही हो? आप गलत समझ रही हैं आंटी। मैं नोमान को भड़का नहीं रही हूँ, सच्चाई बता रही हूँ। बिनिश, मैं कह रहा हूँ तुम चुप हो जाओ। चुप? क्यों चुप हूँ मैं? गलत बात होगी तो मैं बोलूंगी, जरूर बोलूंगी। नाजायज तो तुमने किया है। मेरे बेटे को भड़का के सब कुछ तुमने अपने कब्जे में कर लिया है। मामा प्लीज आप जाएं। क्यों हमारे बीच में फसाद पैदा कर रही हैं? अब सुनो, ये डस्टिंग खत्म हो जाए ना तो इसका पानी चेंज कर देना, वरना ये खराब हो जाएंगे। बल्कि तीनों के पानी चेंज कर देना। अरे बेटा, ये क्या हो रहा है? आज सारी सफाई आज ही खत्म कर दोगी क्या? नहीं मम्मा, वो आज मैंने सिर्फ नीचे वाले पोर्शन की सफाई करवाई है, कल ऊपर की करवाऊंगी। काफी है बेटा, सुबह से लगी हुई हो। अब ऐसे करो कि जाके शावर ले लो, हम दोनों मिलके खाना साथ खाते हैं। मैं खाना लगवाती हूँ। जी। और हाँ बेटा, अगर शाम को अम्मी के पास जाना हो तो मिल आना। नहीं मम्मा, मैं कल ही तो उन लोगों से मिलकर आई हूँ, और वैसे भी अम्मी मुझे डांटती है। वो कहती हैं कि शादी के बाद इस तरह से रोज रोज आने की कोई जरूरत नहीं है। अरे माँ बाप का हक भी कभी खत्म होता है? बच्चों को बड़ा करते हैं, तालीम तरबियत देते हैं, उनको पालते हैं पोसते हैं, तो उनके पास तो पूरा पूरा उनका हक बनता है। भाभी, मैं किचन का काम देख लूं? हाँ, तुम जाओ। मम्मा आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन शादी के बाद हुकूक तकसीम हो जाते हैं। अच्छा, तुम ये बताओ, तुम्हारे कजन का क्या हुआ? उसका मसला कुछ हल हुआ या नहीं हुआ? जी, अल्लाह का शुक्र है। उसके फादर ने फ़ोन पर उसकी काफ़ी क्लास ली है। इनफैक्ट वो कल अमेरिका से वापस आ रहे हैं, तो वो उसे अपने साथ ले जाएंगे। अच्छा हुआ, खसकम जहाँ पाक। पता नहीं कितनी लड़कियों की जिंदगी तबाह की होगी उसने। खैर छोड़ो, जाओ तुम शावर लेकर आओ, मैं जब तक खाना लगवाती हूँ। पता नहीं कहाँ होगी सारा, कैसी बेवकूफ़ी की इसने। काश काश मुझे हल्का सा इशारा भी कर देती तो मैं वासिफ से लड़ झगड़ कर इसकी शादी उस लड़के से करा देती।
इतनी जल्दी आ गई? मैं ऑफिस गया ही कब था। मैं सारे ऑर्डर्स कैंसिल करवा दिए, सब लोगों को कॉल करके मना कर दिया। क्या कहा लोगों से? बाबा ने बोल दिया था कि लोगों से कहना तुम्हारे किसी करीबी कजन का इंतकाल हो गया और मैं और तुम्हारी अम्मी इस्लामाबाद जा रहे हैं। कैसे खुशियों भरे घर को मातम कदा बना दिया इस लड़की ने। अच्छा सुनो, वो इसके ससुराल वालों से बात हो गई? कल कॉल की थी मैंने और आज शाम को उनके घर जाऊंगा। वैसे अम्मी बहुत अच्छे और काबिल लोग थे। वैसे मामा, सारा ने खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है। अब क्या कर सकते हैं बेटा, नादानी में कर बैठी गलती। अब इसकी गलती की सजा हमें सारी जिंदगी भुगतनी पड़ेगी। माथे पे कलंक लगा गई है हमारे। और वैसे भी अम्मी, आज नहीं तो कल लोगों को पता लग ही जाएगा। किस किस को जवाब देंगे हम? तुम परेशान ना हो बेटा, क्या कर सकते हैं, भुगत लेंगे। चलो मैं तुम्हें खाना दे दूं, फिर आराम कर लेना। आराम अब कहाँ है हमारी जिंदगी में? खुर्रम, हम कब तक यहाँ रहेंगे? बस आज का दिन गुजार लो। और उसके बाद कहाँ जाएंगे? कल सुबह होते ही इस्लामाबाद, देन मलेशिया। तुम्हारे घर वालों को पता है हमारी शादी का? घर में है ही कौन? अम्मी हैं, अम्मी को तो पहले ही बता दिया था मैंने। इसके अलावा और कोई नहीं है? हाँ, एक बड़ी बहन थी जिनकी शादी हो गई, छोटा भाई है वो पढ़ रहा है। हो, मुख्तसर सी फैमिली है। मुख्तसर कहाँ, जॉइंट फैमिली सिस्टम है। अंकल के घर पर रहते हैं, उनके 4 बच्चे, 3 बेटियां और 1 बेटा। इसका मतलब सब साथ रहते हैं? हाँ, सब साथ ही रहते हैं। दादा का घर है वो, जिसमें अंकल और फादर का हिस्सा है। तुम खुश नहीं लग रही है सुनकर? नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। वैसे खुर्रम, तुम्हारी अम्मी अभी तक कराची में है? अम्मी यहाँ क्यों होंगी कराची में? पर उस दिन तो तुम उनसे एटीएम कार्ड लेने के लिए गए थे और वो हमारे घर भी तो आई थी। अरे, जिस रोज अम्मी तुम्हारे घर आई थी वो तो उसी शाम को वापस चली गई। और जिनके पास मैं गया था एटीएम कार्ड लेने, वो मेरी अम्मी नहीं है, वो निदा की अम्मी है। उन्हें भी मैं अम्मी ही कहता हूँ। ठीक है। कुछ ऑर्डर करूं? बहुत भूख लग रही है। नहीं मान जाओ ना, मैंने कहा ना सॉरी। तुम्हारे सॉरी कहने से वो जिल्लत का एहसास खत्म हो जाएगा जो तुमने और तुम्हारी माँ ने मेरे साथ किया है? प्लीज, मुझसे गलती हो गई। गलती हो गई। मैं अब नहीं रुकने वाली। मुझसे गलती हो गई, कि बहुत बड़ी गलती हो गई, जो अपनी माँ के खिलाफ जाके तुमसे शादी की, जिसका नतीजा मैं अब भुगत रही हूँ। तोहफे में दी गई चीजें वापस मांग रहे हो, नहीं देने पे जलील कर रहे हो। ये कहाँ की इंसानियत है? मुझे गुस्सा आ गया था और अब मुझे गुस्सा आ रहा है। प्लीज माफ कर दो ना। तुम चली गई तो मैं मर जाऊंगा, तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। तुम मर जाओ। नहीं प्लीज, इतनी जालिम मत बनो। बनना ही पड़ेगा। तुम्हारे साथ अच्छाई करने का कोई फायदा नहीं। तुम्हारे माँ बाप की इज्जत की, सौकन को बर्दाश्त किया, उसके बदले में मुझे क्या मिला? जिल्लत। प्लीज मान जाओ, आई प्रॉमिस मैं तुम्हें कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। और तुम्हारे माँ बाप, अगर उन्होंने मुझे फिर भी जलील किया तो? तुम्हें किसी ने आंख उठाकर देखा, मैं उससे खुद निपट लूंगा। नहीं, आई एम रियली सॉरी। मान जाओ। अच्छा ठीक है। तुम यहाँ क्या कर रही थी? कुछ नहीं, गाड़ी का वेट कर रही थी। लेकिन लगता है तुम मेरा पीछा करते रहते हो।
वैसे अगर यही बात मैं तुमसे बोलूं तो? मैं और तुम्हारा पीछा भूल है तुम्हारी। और वैसे भी मैं किसी का पीछा करने की कायल नहीं हूँ। जिस चीज के पीछे भागा जाता है वो जिस इंसान से दूर हो जाती है। ओ, तो इसका मतलब कि लाइफ में काफी बैड एक्सपीरियंस हुआ है। काफी नहीं, सिर्फ एक। और अक्लमंद इंसान के लिए एक तजुर्बा ही काफी होता है। लगता है एक ही बैड एक्सपीरियंस से काफी तुमने गहरी चोट खाई है। चोट तो तुमने भी खाई है। जिंदगी में जब तक चोट ना लगे ना, इसके होने का एहसास नहीं होता। चलो अच्छा है, खूब जमेगी जब मिल बैठेंगे दो दीवाने। अच्छा, व्हाट्स द प्लान? कहाँ चलें? कुछ खाने का प्लान है? श्योर। हाँ फिर चलो। मुझे तो कभी कभी बहुत ही दुख होता है। पता नहीं बेचारी कहाँ भटक रही होगी। घर से भाग जाने वाली लड़कियों को कौन पनाह देता है? अल्लाह उसकी नादानी की कड़ी सजा न दे उसे, उसके लिए आसानियां फरमा दे। मेरी भी बस यही दुआ है दुल्हन। इन तीनों बच्चों को मैंने अपने हाथों से खिलाया है। अब भले ही मुझे घर की अपनी मुलाजमा समझे, लेकिन मुझे तो अपनी औलाद की तरह अजीज है ये। दुआ करें बीबी, लड़का वाकई नेक हो, उसे सच्चे दिल से अपना ले। अल्लाह करे ऐसा ही हो। बीबी, आप भी यहाँ आकर बैठ गई। अकेले बैठे बैठे उकता गई थी। अरे मेरी बच्ची, मुझे तो जरा भी ख्याल नहीं रहा। तुम्हारी माँ से बातों में जो लग गई थी, भूल गई। अम्मी, मुझे कब तक इधर उधर बैठे रहना पड़ेगा? आप चचा जान से मेरे लिए बात क्यों नहीं करती? नुमान बेनिश के साथ बहुत खुश है अम्मी, और उनकी जिंदगी में मेरे लिए कोई जगह नहीं है। क्या तब भी आप यही चाहती हैं कि मैं जबरदस्ती उनके नाम की तख्ती अपने गले में डालकर घूमती रहूं? अम्मी, मैं आपके साथ अपनी पूरी जिंदगी खुशी से गुजार दूंगी, एक दफा भी शिकायत नहीं करूंगी। मैंने खुद को समझा लिया है अम्मी कि ना नुमान कभी मेरे थे और ना ही कभी होंगे। ठीक है तो कह रही है। तुम वासिफ से बात करो फातिमा। अब आपा तो रही नहीं, तुम्हें अपने हक के लिए खुद लड़ना होगा। क्या? नुमान ने सारे का सारा पैसा उठा के बेनिश को दे दिया? जी, मैंने खुद सुनी उनकी बातें, और जब मैं कमरे में गई तो बेनिश ने खुद इकरार किया। कहने लगी, क्या हुआ अगर दिया तो, मैं बीवी हूं उसकी, हक है मेरा। आज तो उसने मेरे साथ बहुत बदतमीजी की, और तो और नुमान भी उसके साथ मिल गया और मुझे कमरे से बाहर निकाल दिया। मैंने तुमसे कहा था ना कि वो इंतहाई लालची लड़की है, बगैर लालच की शादी नहीं कर रही है। ओह माय गुडनेस, मेरा ख्याल तो यह है कि नुमान ने सारे जेवरात उठा के बिनिश को दे दिए होंगे मासूमा के। ये लड़की हमें तबाह करके रख देगी। वो नुमान को अपने इशारों पे चला रही है और नुमान उसके इशारों पे चल रहा है मुसलसल। आज 35 लाख का फ्रॉड किया, कल तो पूरे का पूरा कारोबार बेच खाएगा वो। मेरा बस नहीं चल रहा कि मैं इस वक्त जाऊं उस लड़की को धक्के मार के इस घर से बाहर निकाल दूं। लेकिन नई लड़की क्यों, खाली लड़की क्यों? कसूर तो असल में सारा नुमान का है, मैंने अपने बेटे का। अभी आप गुस्सा ना करें, मैं मौका देकर नुमान को समझाऊंगी। आपको तो पता है ना समझ है वो।
क्या? ना समझ। एक राह चलती लड़की को बाहर से उठा के घर ले आया शादी करके। बिजनेस में 35 लाख का फ्रॉड कर लिया और तुम कह रही हो ना समझ। लानत ऐसी औलाद पे। एक राह चलती लड़की को घर ले आया और दूसरी एक रास्ते के लड़के के साथ भाग गई। बाबा का ख्वाब था कि मैं आला तालीम हासिल करूं। बल्कि जब मैंने बाबा से कहा कि मैं आगे पढ़ने के लिए बाहर मुल्क जाना चाहती हूँ तो बाबा उसके लिए भी मान गए थे। मगर जिंदगी ने मोहलत नहीं दी उन्हें और फिर उसके बाद हमें लोगों के असली चेहरे देखने को मिले और सही मानों में जिंदगी क्या होती है ये भी पता चला। बाबा ने हमें हमेशा जिंदगी की तपती धूप से बचाए रखा था। आपको पता है मेरे बाबा ने जहाँ 20 साल मुलाजमत की, जिन लोगों की वजह से मेरे बाबा की जान चली गई, उन्होंने हमें हमारे वाजिबात नहीं दिए और ना ही हादसे का कोई हक, बल्कि उन्होंने तो बाबा की डेथ के चौथे या 5वें दिन हमें धक्के मार मार के घर से निकाल दिया था। बेटा, दुनिया ऐसे जालिम लोगों से भरी हुई है क्योंकि उनको अपनी आखिरत और अपने अंजाम की खबर नहीं होती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका फ़ोन कहाँ है? खाला आपको फ़ोन कर रही हैं। अरे बेटा, मैं शायद कमरे में भूल आई। उनसे बात कर लें, आपको याद कर रही हैं। उनकी तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा तो फिर ऐसे करते हैं कि हम तीनों साथ ही चलते हैं। तुम मुझे खाला के पास छोड़कर आगे निकल जाना हनीमून मनाने के लिए। नहीं मम्मा, मेरे पास इन खुराफात के लिए बिल्कुल फुर्सत नहीं है। आप जा रही हैं तो अगर मोमिना साथ जाना चाहे तो उसे भी साथ ले जाए। तुम चलते तो बहुत अच्छा होता। मैं चल नहीं सकता मम्मा। अम्मी मैं तो तंग आ गई उनकी घरेलू झगड़ों से। कहने को तो मौजिज बनते हैं मगर दुनिया भर की बुराइयां इनके अंदर। बेटी के पता नहीं किस किस के साथ चक्कर थे, एंड माइयों के दिन भाग गई। क्या? अगले ही दिन आशिक आ गया उसका सीडी लेकर। कहने लगा सारों को मेरे हवाले करो वरना सीडी केबल पर चला दूंगा। अगर इसका आशिक घर आया तो वो भागी किसके साथ? अम्मी एक कोई था, बहुत सौ को फंसा रखा था उसने। तोबा तोबा, बालिश भर की लड़की और ये करतूत। तो बस तू निकल वहां से। बिला वजह मकान के चक्कर में तूने इतना टाइम जाया कर दिया। मैंने जो वक्त जाया किया है ना अम्मी, उसकी तो पूरी कीमत लूंगी इनसे। अरे अब क्या करेगी? क्या रखा है उसके पास? नोमी की अम्मी के पास बहुत जेवरात हैं जो उन्होंने शादी में पहनने के लिए बैंक के लॉकर से निकाले। कुछ नहीं तो 2-4 सेट पर हाथ साफ कर लूंगी, लेकिन खाली हाथ ही निकलूंगी यहाँ से। शाबाश मेरी बच्ची। तो फिर उनको लेके निकल वहां से, नहीं तो वो वापस ना रखवा दें बैंक में। अभी तो सब परेशान है अम्मी, किसी का इस तरफ ख्याल ही नहीं है। तो फिर जल्दी करना, वहां से निकलने की कर। ठीक है। आज़ू माँ को गुस्सा दिलाया है, थोड़ी चापलूसी तो करनी पड़ेगी ताकि उनके कमरे तक रसाई हो सके। बेटा तुम वहाँ क्यों खड़े हो? आओ हमारे पास बैठो। मम्मी, समीर को डेजर्ट पसंद है? बहुत पसंद है। तुम बनाओगी तो जरूर खाऊंगे। आओ बैठो ना बेटा। नहीं, मैं वो जिम जा रहा हूँ। आज इतने अरसे बाद जिम का ख्याल कैसे आ गया? और मैंने काफी वेट गेन कर लिया है तो सोचा कुछ कम कर लूँ। अच्छा नहीं लगता। गुड, वेरी गुड। अच्छा मैं चलता हूँ। अच्छा बेटा। एक जमाना था कि समीर अपने हेल्थ कॉन्शियस में रहता था और जिम जरूर जाता था, लेकिन नताशा इसकी जिंदगी से क्या गई कि ये जीना ही भूल गया। मम्मी,
जख्म गहरा है तो भरने में थोड़ा वक्त तो लगेगा ना। बस अब तुमसे ही उम्मीदें हैं बेटा कि उसके जख्मों पर तुम ही मोहब्बत का मरहम रखोगी। मैं जानती हूँ बेटा, मैं तुम पे बहुत बड़ा बोझ डाल रही हूँ क्योंकि समीर की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है और मैं तुम पे आस लगाए बैठी हूँ। मम्मी, आपने मुझे बेटी कहा है ना, तो फिर तकल्लुफ कैसी? आप तो बस हुक्म किया करें। जीती रहो। खुर्रम, खुर्रम, चलो एक हफ्ते की मोहलत में तुम्हें और देता हूँ। उस एक हफ्ते में तुम मेरा कर्जा उतारोगे या फिर ये घर छोड़ दोगे, और ये मेरा आखिरी फैसला है। मेरे दादा का महल जैसा घर है बावलपुर में, मगर उस पे हमारे दूर के रिश्तेदार का कब्जा है, इसीलिए मैंने नुमान से पैसे लिए थे क्योंकि उस महल की कीमत 20-25 करोड़ की है। 20-25 करोड़ की हवेली? तू घर से भाग नहीं सकती क्योंकि मैंने ताला डाला हुआ है और चाबी मेरे पास है, समझी? दबा पैर। अब मैं थोड़ा आराम कर लूँ, पैर दबा।